November 2025 was the worst month of my life. I think मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था and that was the worst decision in my life. I'll be too honest in this video and if you guys are going through the same thing right now, stay with me. This video is for you. Hi guys, welcome back to my channel and if you guys are new here then hi, my name is Sneha Verma and today in this video I'm going to tell you my acne journey from very beginning to current situation. So it's all started in November 2025 and मेरे भाई की शादी थी, मेरे कज़न भाई की शादी थी, so I have to go Delhi to my hometown. So घर जाने के बाद रियलाइज़ किया यार मैंने फेस पे कुछ भी नहीं किया है, स्किन बहुत डल लग रही है, what should I do? और वहाँ जाते ही 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन थी फ्रॉम मथुरा। तो आई वाज लाइक कि चलो एक काम करते हैं, फेशियल मंगा लेते हैं एंड कर लेते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी फेशियल यूज़ ना करा था उससे पहले। मैंने अपने फेस पे अभी तक कोई ब्लीच फेशियल कभी यूज़ नहीं किया एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन इन माय लाइफ। तो मैंने एक फेशियल यूज़ किया था, मैं उसका नाम इस वीडियो में नहीं लूँगी, बट या मैंने उसका शॉर्ट्स वीडियो डाला था हाउ टू डू फेशियल एंड वो बहुत ही फेमस फेशियल है। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उस फेशियल की वजह से मेरे को ऐसा हुआ, मे बी मैंने बहुत जल्दी में उसको किया था। आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग स्टेप फॉलो कर लिया और मे बी वो स्किन पर मेरी सूट नहीं किया। एंड ऐसा नहीं है वो उस फेशियल ने मेरी स्किन पे वर्क नहीं किया, मेरी स्किन पे उस टाइम उसने बहुत अच्छा वर्क किया था। मेरी स्किन ओवरऑल क्लास स्किन लग रही थी क्योंकि मेरी उस टाइम बहुत क्लियर स्किन हुआ करती थी और बहुत शाइनी एंड ग्लोई सुंदर लग रही थी और मुझे काफ़ी लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिल चुका था। फेशियल करने के नेक्स्ट डे से मुझे मेरे फॉरहेड पे ना बहुत एक दो मिनी बम्प्स दिखाई दिए। सो आई वाज लाइक कि मे बी हो सकता है ट्रेवल करते टाइम डस्ट हो जाता है स्किन पे, तो इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है मे बी हो जाते हैं। मतलब पिंपल्स को तो हमसे पहले अटेंड करनी है शादी, तो वो पहले तो आ ही जाते थे। आई वाज लाइक कि इट्स नॉर्मल, मैंने उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। सो शादी हो गई एंड मैं वापस घर आ चुकी थी अपने दिल्ली। एंड दिल्ली आने के 3-4 दिन बाद ना आई वॉज गेटिंग मिनी बम्प्स ऑन माई फॉरहेड मोर देन बिफोर। लाइक मेरी स्किन वर्स हो चुकी थी तब तक। मेरी पहले तो छोटे छोटे इधर साइड थे एंड देन वो पूरे एरिया में फैल चुके थे, बट बहुत छोटे छोटे कि अगर मैं गौर से देखूंगी या मैं हाथ रख रही हूँ देन मुझे रियलाइज हो रहे हैं। दूर से अगर मैं देखूंगी तो मुझे फील नहीं होगा, इस टाइप के हो रहे थे। वो चीज़ बहुत वर्स होती जा रही थी, तो मैंने चैट जीपीटी किया, गूगल किया, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियो एंड उनमें कई वीडियो बताया गया कि जब मिनी बम्प्स होने लग जाते फॉरहेड पे तो मे बी वो फंगल एक्ने होते हैं जो आपके मे बी डैंड्रफ की वजह से हो जाते हैं या हेलमेट्स यूज़ करते हो उसकी वजह से हो जाते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट तो डैंड्रफ तो मेरे नहीं था उस वक्त, बट हाँ मैं रैपिडो से ऑफिस आती जाती थी तो मुझे लगा कि मे बी हो सकता है कई सारे हेलमेट्स हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो गए। सो फंगल एक्ने को क्लीन करने के लिए दे सजेस्ट कि आप जो हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है यू कैन यूज़ दैट। मैंने 4 से 5 दिन उसको यूज़ किया बट मुझे कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो उससे भी क्लीन नहीं हुए। सो आई थिंक मैंने 1 मंथ टॉलरेट किया, खुद की तरफ से जितना मैं ट्राई कर सकती थी मैंने किया। देन आई विजिटेड टू डर्मालॉजिस्ट। आई थिंक मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था, बट यू नो वी आर इंडियंस, हम पहले खुद से सारी चीज़ ट्राई करते हैं चैट जीपीटी, गूगल एंड यूट्यूब करके, एंड देन जब चीज़ें वर्क्स नहीं करती हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट यही हमारी मिस्टेक थी और यही मेरी मिस्टेक थी कि मुझे सबसे पहले डर्मालॉजिस्ट को ही विजिट करना था, तो मे बी मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती। द फर्स्ट थिंग ही लुक एट माई स्किन प्रॉपरली, सो ही टोल्ड मी कि वो फेशियल की वजह से आपके फेस पर ये इन्फेक्शन हुआ है, मे बी आपने गलत यूज़ किया है और मे बी वो आपकी स्किन को सूट नहीं किया है। तो ही सजेस्टेड मी 1 फेस वॉश, 1 नाइट ऑइंटमेंट एंड 3rd अ सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर। फर्स्ट मेरे पास है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है एंड मैंने उसको फेंक दिया है, बट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ये फेस वॉश उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एंड 1 नाइट क्रीम ऑइंटमेंट ही सजेस्टेड मी। सो यार दिस इज अ डेरिवा CMS एंड ये मुझे नाइट में अप्लाई करनी थी ओनली ऑन माई एक्ने मास्क, नॉट ऑन दी फुल फेस, और मुझे इसको ओनली पी साइज अमाउंट में लेना था। इसको लगाने के बाद नो मॉइस्चराइजर नथिंग, और इसको फेस वॉश के हाफ एन आवर बाद लगाना था जब स्किन प्रॉपर ड्राई हो जाए। सो या मैंने इसको
2 मंथ यूज़ किया था एंड ये उन्होंने मॉइस्चराइज़र मुझे सजेस्ट किया था। दिस इज़ एपी सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र एंड ये काफ़ी फेमस मॉइस्चराइज़र है जो ज़्यादातर डर्मोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। एंड इसमें आपको SPF मतलब सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र बोथ है, तो इसको लगाने के बाद आपको किसी भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी। तो डे में मुझे ये मॉइस्चराइज़र प्लस फेस वॉश यूज़ करना था एंड इन नाइट ओनली मुझे फेस वॉश प्लस दिस नाइट क्रीम यूज़ करनी थी। एंड उन्होंने मुझे बोला था ये मुझे कम से कम 1 से 2 मंथ फॉलो करना है पूरा रूटीन विदाउट एनी मेकअप। मतलब मुझे दिन रात कहीं भी कोई मेकअप नहीं लगाना है, विदाउट मेकअप रहना है। आई वॉज लाइक कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे मेकअप अप्लाई करना पड़ता है एंड मैं तो ऐसे वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी। 1 से 2 मंथ ब्रेक लेना इज़ द वर्स्ट थिंग ऑफ माई लाइफ और मैं नहीं करना चाहती। इससे पहले मैंने काफ़ी ब्रेक लिए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा चुकी हूँ। लाइक तो मैं नहीं चाहती थी कि 1 से 2 मंथ में दोबारा इनकन्सिस्टेंसी फॉलो करूँ, ऐसा बिल्कुल भी मेरा कोई वो नहीं था। बट या स्किन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो वीडियोज़ में मैंने बिल्कुल भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना बंद कर दिया था। ओनली मैं BB क्रीम या फिर जो बहुत ही लाइट फाउंडेशन होते हैं बस वही यूज़ करती थी, सो दैट मेरी स्किन को एक टिंट मिल जाए बट नॉट मोर देन टिंट, कि वो मेरी स्किन पर हैवी हो और मुझे क्लीन करने में दिक्कत हो। क्योंकि मैं उस टाइम अगर फेस वॉश से हल्का रब करूँ ना, वो तक मेरे को बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता था, मुझे रोना आता था। मैं अपने घर का वो बच्चा थी जिसके फेस पर कभी पिंपल एक्ने नहीं हुए। मेरी स्किन मेरे घर में सबसे क्लियर स्किन थी। मेरा स्किन टोन मेरा नॉर्मल रहा है, मीडियम रहा है, बट मेरी स्किन हमेशा क्लियर रही है। मतलब अगर गलती से कभी गर्मी में पिंपल आ गया तो मोस्टली 1 से 2 डेज रुकता था। फाइन, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। एंड देन आई रियलाइज कि फेशियल तो नहीं करूँगी मैं अब कभी। ओके, सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो मैंने उनका रूटीन फॉलो किया, कम से कम 2 से 3 मंथ्स मैंने फॉलो किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। मतलब मेरी स्किन के जो मिनी बम्प्स थे वो क्लियर हुए, बट 30-40% इसमें आपको फोटोज दिखाती जाऊंगी या मैं अपने कुछ फोटोज शेयर करती जाऊंगी। 3rd-4th वीक में मेरे क्या थे, आफ्टर 2 मंथ्स मेरे क्या थे। जनवरी फरवरी ये मेरा 3 मंथ मैंने अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो किया एंड मार्च में आई रियलाइज कि यार कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब 3-4 मंथ हो गए मुझे ये सब फेस करते हुए। मुझे क्या करना चाहिए मैंने खुद से सोचा कुछ ट्राई करूं, बट मुझे वो भी डर था। मैं स्किन केयर फॉलो करती गई। बीच बीच में मैं कभी हनी लगा लेती थी कि थोड़ा स्किन काम हो जाए, या कभी कभी दूध वगैरह ट्राई कर लेती थी, बट मुझे डर फिर भी रहता था। तब तक सब कुछ ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बट हाँ ठीक था पहले से। देन मार्च में होली के टाइम मैंने जब होली खेली, मुझे बहुत डर था मेरी स्किन और वर्स ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो होली के कलर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं एंड मुझे पता था। बट मैंने काफ़ी मना किया कि मत लगाओ, मेरे ऑफिस में होली थी एंड फिर भी उन लोगों ने लगाया। एंड मेरी स्किन घर आने के बाद इतनी ड्राई हो चुकी थी कि मेरे यहाँ कुछ वाइट पैचेस फील हो रहे थे मुझको। 3-4 दिन मेरी स्किन इतनी ड्राई थी कि मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह सब बंद करके केवल घी लगा रही थी कि मेरी स्किन वो ड्राई से नॉर्मल हो जाए। पूरा स्किन मेरा वाइट अजीब सा हो गया था। मैंने केवल 3-4 दिन घी लगाया, बट मेरी स्किन और वर्स होती जा रही थी। मतलब मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। ओके, सो होली के बाद जब मेरी स्किन और ज़्यादा वर्स हो गई तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मैं अपने स्किन के जो भी मेरे एक्ने के मार्क्स हैं तो उन सबको क्लियर कैसे कर सकती हूँ। अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मेरी नाइट स्किन केयर के प्रोडक्ट जो है बस वही लग रखा है। बट अभी मेरी स्किन पे फिर भी हाइपर पिगमेंटेशंस हैं एक्ने के। ओके, आई सॉ वन हाइप प्रोडक्ट जो इंटरनेट पे हमेशा छाया हुआ रहता है और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर उसको सजेस्ट करते हैं। सो वो है दिस टोनी मोली का राइस स्मूथिंग टोनर एंड मैंने इसे 1500 में लिया था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था ये आपकी स्किन को बहुत कोरियन ग्लास स्किन बना देता है और आपकी स्किन की जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको लाइट कर देता है। बट गेस व्हाट, इसने मेरी स्किन को इतना वर्स कर दिया
कि मेरे पास जितने भी 10 to 15% चांसेस थे कि मैं अपनी स्किन को और अच्छा कर लूँगी या मैं अच्छा कर रही हूँ, इसने मेरी स्किन को और ही ज़्यादा वर्स कर दिया, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन पे ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है एंड जितने भी कोरियन प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है। सो मेरा एक कजिन ब्रदर है जो अभी डर्मोलॉजिस्ट का पूरा ट्रीटमेंट ले रहा है। सो आई कॉन्टेक्ट विद हिम एंड आई टोल्ड हिम अबाउट माई ओवरऑल कंडीशन एंड उसने अपने डर्मोलॉजिस्ट को कॉन्टेक्ट करके मेरी सारी चीज़ पूछी। मैंने उसको अपनी सारी फेस की पिक्चर एंड जो प्रोडक्ट मैं भी यूज़ करी वो सब मैंने उनको भेजा। उसकी डॉक्टर ने मुझे पूरा पीडीएफ बना के भेजा। पीडीएफ पे उन्होंने बहुत क्लियरली चीज़ें मेंशन कर रखी थी कि मुझे क्या कब कैसे यूज़ करना है, और उन्होंने साफ मुझे बोला कि ये जो अभी मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ ये मेरी स्किन के लिए नहीं है। एक्ने प्रोन स्किन होती है और ऑयली स्किन होती है, वो अपने आप में खुद में एक ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है एंड जब हम ऑयली प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो और ज़्यादा स्किन को वर्स कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप बिल्कुल मत यूज़ करो। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये टोनर यूज़ करें, इट्स वर्क ऑन माई स्किन एंड अभी मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैं इसका बड़ा वाला ही वर्जन मंगाने वाली हूँ नेक्स्ट। सो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि टोनर आपको डेली यूज़ करना है एंड ये जो डरीवा जो मेरे पिछले वाले डर्मोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करी थी वो मुझे ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करनी है। इसके साथ मुझे दिस एजिलिक एसिड वाली क्रीम यूज़ करनी है, ये भी मुझे ऑल्टरनेटिव यूज़ करनी है। लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि इंटरनेट पे जो भी प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं बहुत ज़्यादा जिनकी हाइप होती है उनको बिना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, बिना अपनी स्किन को जाने मत खरीदा करो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है आपकी स्किन वर्स हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे कैसा वर्क करेगा यू नेवर नो। सामने वाले की स्किन पे वो वर्क कर रहा है क्योंकि उसकी स्किन टाइप वैसी है जो उस प्रोडक्ट को एब्जॉर्व कर सकती है। अगर आपको यूज़ करना है या फिर तो आप उसका कुछ स्मॉल वर्जन मंगा लो सो दैट आप पैच टेस्ट कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि विदाउट एनी पैच टेस्ट कोई प्रोडक्ट यूज़ मत करो, और खासकर किसी बड़े अमाउंट में प्रोडक्ट को ना मंगाओ, जस्ट लाइक me. So that's my journey so far and I want to remind 3 things. Number 1, if your acne getting worse, please see a dermatologist. Do not wait as long as I did. Number 2, stop trying random things from internet. No, it's tempting, but you know I have experience, so I'm telling you. 3, be patient with yourself. 3-4 months is normal. Do not give up. And you know I am dealing with this all thing from last 6 to 7 months and I'm here with you guys. Okay, so be patient. This is your skin. It's take time. I'm going to keep posting about my journey and hope I will post soon about my clear skin. And if you are going through the similar thing right now, drop a comment below. I read everything. You are not alone. So thank you for watching this video. I'll see you in the next one. Bye.